पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। सर कोर्ट में आज क्या रहा? मैं बता रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए, पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। 16 में, हाँ सॉरी 17 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये चार बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं, और ये भी बात कही है कि जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीज़ें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7/11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में, एक मिनट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे, और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi court is now free to decide their 7/11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।